हर बच्चों, यहां लिखा है सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 2m and radius 3r resting on the flat frictionless surface. Another circular disk of mass m and radius 2r moving with velocity u hits the first disk shown in the figure. The collision is elastic. What is the tangential component of final velocity of a smaller disk? Smaller disk मतलब जो पहले से मूव कर रही थी। जरा मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं क्योंकि मेरे को ज्योमेट्री वगैरह इसमें सारी बनानी पड़ेगी बिकॉज इट इज टू डायमेंशनल कोलिजन। तो यहां पे पहले मैंने बना दिया ये बड़ा वाला डिस्क जिसका मास है 2m और रेडियस दिया है 3r। कितना दिया है रेडियस? 3r, मतलब ये डिस्टेंस है 3r। 3r दिया है, 2r दिया है, देख लो बेटा एक बार चेक कर लो। हाँ 3r दिया हुआ है, मास इज 3m। और इनके बीच में जो वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो दिया गया था, वेलोसिटी जो दी गई है उससे इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो ये डिस्टेंस हम लोगों के पास है, ये यू वेलोसिटी दी है। ध्यान से देख लेना बेटा, ये टोटल डिस्टेंस दिया गया था 4r, ये वाला। अच्छा, सेंटर्स के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो क्या 3r और 2r ये 5r हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया ब्लैक कलर से जो लाइन हम लोगों ने लिखी, दिस वन इज 5r। जो रेड कलर का ब्रॉड लाइन है ये हम लोगों के पास 4r दिया गया था। तो क्या दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल हम लोगों के पास बन रहा है, इसको अगर मैं कुछ भी लिख देता हूं, मान लीजिए अल्फा, तो यहां से अगर हम लोग निकालें तो क्या कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस मिलेगा, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू आ गया 37। ठीक। क्वेश्चन पूछा गया है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए यहां पे फ्रिक्शनलेस सारी चीजें दी गई हैं, यानी टेंजेंट के अलोंग कोई भी इंपल्स एक्ट नहीं होगा। तो इस वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा, जो पहले होगा वही बाद में रहेगा क्योंकि कोई भी इंपल्स एक्ट नहीं हुआ। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल फिर से अल्फा हो जाएगा, मतलब इधर कंपोनेंट आपको मिलेगा यू कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा की वैल्यू हम लोगों के पास है 4/5। तो जो भी हम लोगों के पास ये जो छोटा वाला डिस्क था, स्मॉल वाला, जिसका मास था m और इसका मास है 2m, तो जो भी इंपल्स एक्ट होता है वो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग एक्ट होगा, मतलब ये वाला लाइन ऑफ इंपल्स होगा। तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसकी जो वेलोसिटी पहले थी 4u/5, बाद में भी 4u/5 वही बची रहेगी। तो ये फोर्थ आंसर फिलहाल हम लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट मिल जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।